अपने होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे के ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, आंसू जमीन पर नहीं गिरते, बेदिल चीर जाते हैं। धन ना हो तो रिश्ता उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ता डायरी में लिखा जाता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए बस थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी अंगुलियां खुद ही अपने लहू में, कांच के टुकड़े को उठाने की सजा है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना होता है। दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओस की बूंद अगर केले के पत्ते पे गिरे तो वह कपूर बन जाती है, और शीत में गिरे तो वह मोती। लेकिन उसके प्राप्त भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वाले का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। सब्र रखे वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए और फल की सकारात्मक आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वह दुनिया के बाजार में सीख ले चलते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, वह गलत है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक और रिवर्स नहीं होते। जिम्मेदारियां भी एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि अच्छे लोग तो सिर्फ शर्म के मारे ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर होनी चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी के भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। इंसान का एक दुकान है जुबान, उसका ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो शब्द कह दूं तो वह चुप जाते हैं। छोटी सी उम्र में ही हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। अब बहुत जल्दी से पहचान लेता हूँ मीठे बोलों की कड़वाहट। जिन पैसों से अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख की साधन तो दे सकता है, लेकिन नींद की शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौना जिंदगी में थे, आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब अपनों से अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत फहमी में जीने का मजा ही कुछ अलग है, वरना हकीकत अक्सर रुला देती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने ने धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। समय का सही उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पास लक्ष्य हो। जिंदगी के खेल में जीत सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलती है जो अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो, दोस्त जरा से बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही अच्छे हैं जो शाखा से टूटा नहीं करते। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपमान नहीं। शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन काल में हम बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं
तो हमारे शरीर का हार या सफल होने का डर सताता है, लेकिन हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में यह सोच लेते हैं कि बिना कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम डर को जिताना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। तब जाकर हम डर की स्थिति से बाहर आ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें डर के बजाय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। स्वयं समय आने पर फल आपको ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलती है। ऐसे ही एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव से बाहर एक खेत था। एक बार फसल के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे दिए। उन दोनों अंडे में से छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वह बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आ गया। गांव में ही किसान अपनी फसल की कटाई में लग गए। चिड़िया और उसके बच्चे को खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय हो गया। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसी को यह कहते सुना, कल मैं फसल काटने के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे बताते हुए कहा, माँ आज हमारा अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई हो। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन इस किसान के पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। किसान शाम को खेत में आया और खेत का जैसा तैसा देखकर बुदबुदाने लगा कि यह पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने ही किसी रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चे ने फिर से किसान की बात सुनी और परेशान हो गए। जब यह चिड़िया को उन्होंने यह बात सुनाई, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार रहेगा। फिर ऐसे ही हुआ। किसान का रिश्तेदार अगले दिन नहीं आया। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम जब किसान खेत आया तो जैसे का तैसा देखकर वह फिर बुदबुदाने लगा कि यह लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चे ने किसान की यह बात भी सुनी। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया, बच्चों अब समय आ गया यह खेत छोड़ने का। हम आज रात ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो मन खेत छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछली 2 बार किसी किसान कटाई के लिए दूसरे पर निर्भर था। दूसरे से कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया की और उसके बच्चे खेत से उड़ गए। दोस्तों आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।